हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब मज़े में होंगे और ये कोर्स भी आप खूब इंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप यूट्यूब वीडियो की कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं उसका जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो आज हमारा जो चैप्टर है टाइपोग्राफी, उसकी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हेडिंग्स कौन कौन सी हैं, उसके बाद डिस्प्ले हेडिंग कौन कौन सी हैं, उसके बाद हमारे पास इनलाइन टेक्स्ट, लीड और ये कुछ एलिमेंट्स पढ़े थे। आज की वीडियो के अंदर हम जो है अलाइनमेंट को देखेंगे, टेक्स्ट अलाइनमेंट, और लिस्ट को देखेंगे, अनस्टाइल ऑर्डर, अनऑर्डर लिस्ट को। तो इससे पहले हम आज की वीडियो की जाने बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। तो आज की वीडियो है हमारी टेक्स्ट अलाइनमेंट के बारे में। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो 3 तरह की होती है, लेफ्ट, राइट और सेंटर। लेकिन बूटस्ट्रैप 5 में इन्होंने क्लासेस का नेम चेंज करके टेक्स्ट स्टार्ट, टेक्स्ट एंड और टेक्स्ट सेंटर कर दिया था, जबकि 4 के अंदर टेक्स्ट लेफ्ट और टेक्स्ट राइट था। तो चलते हैं हम अपने कोड की जानिब। सबसे पहले तो हमारी ये अलाइनमेंट, ठीक है, ये मैं जस्ट हेडिंग दे रहा हूँ रेफरेंस के लिए, और ये मैंने एक पैराग्राफ डिवाइन किया, ठीक है। और पैराग्राफ के अंदर मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ 1, ठीक है। अब मैं इसका व्यू चेक करता हूँ, तो व्यू में हम जाते हैं तो व्यू में आप देख सकते हैं कि ये जस्ट अलाइनमेंट हेडिंग आ गई और ये हमारे पास पैराग्राफ आ गया, पैराग्राफ का टेक्स्ट आ गया। अब बाय डिफ़ॉल्ट आप कुछ भी इंग्लिश में लिखेंगे तो वो आपकी लेफ्ट अलाइनमेंट होती है, ठीक है, जिसको आप बूटस्ट्रैप 5 की लैंग्वेज में स्टार्ट अलाइनमेंट कह सकते हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सेंटर अलाइन करूँ तो उसके लिए हमारे पास क्लास है और उस क्लास का नाम है टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। तो ये जैसे ही आप देखेंगे टेक्स्ट सेंटर अप्लाई की, ये जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। और अगर आप इसको बिल्कुल राइट साइड पे लेके जाना चाहते हैं तो ये एंड, तो ये आपके पास एंड पे आ जाएगा। तो आपके पास ये क्लास है टेक्स्ट स्टार्ट, टेक्स्ट सेंटर और टेक्स्ट एंड। तो ये 3 क्लासेस हैं आपके पास अलाइनमेंट की। इसके अलावा कुछ और क्लासेस भी हैं, वो बाद में भी आएंगी, लेकिन 1-2 के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक क्लास आपके पास है टेक्स्ट अपर केस, ठीक है। इसी तरह आपके पास लोअर केस है। अगर आप सारे के सारे टेक्स्ट को अपर केस में करना चाहते हैं तो इस तरह कर सकते हैं, और अगर लोअर केस में करना चाहते हैं तो लोअर केस में भी कर सकते हैं। ये देखें, तो ये आपका जो पैराग्राफ का पी कैपिटल था वो भी लोअर केस में हो गया, ठीक है। इन केस अगर आपके पास टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा है और आप उसको शॉर्ट करना चाहते हैं सिर्फ जितनी जगह है, तो आप उसके लिए ट्रंकेट की क्लास यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट ऑलरेडी बहुत कम है, तो अगर मैं इसको ये देता हूँ तो आप ये देखिएगा ये पैराग्राफ है, तो ये पैराग्राफ जो है ना यहीं पे कट गया है एक लाइन में, ठीक है, क्योंकि हमने इसको टेक्स्ट ट्रंकेट की दिया। लाइक एक ही रो में जितनी आपके पास जगह है एक रो में, वहाँ पे जितना टेक्स्ट आ रहा है एडजस्ट हो जाए और उसके बाद जो है ना ये डॉटेड डॉटेड के साथ आ जाए, ठीक है। अगर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ नीचे वाली लाइंस में अपना फुल एडजस्टमेंट के साथ शो हो गया। तो ये फ़र्क है आपके पास टेक्स्ट ट्रंकेट में और अगर आप ना यूज़ करें तो वो। तो अगर आपके पास स्पेस कम है और आप जितना है उतना ही सिर्फ शो करवाना चाह रहे हैं स्पेस के अंदर, तो आप ट्रंकेट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने की है वो टेक्स्ट अलाइनमेंट में टेक्स्ट स्टार्ट, सेंटर, एंड, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको 3 क्लासेस बताई हैं, एक आपके पास अपर केस, एक आपके पास लोअर केस और तीसरा आपके पास है ट्रंकेट का। तो ये हमारे पास अलाइनमेंट के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट जो है वो है हमारे पास लिस्ट। लिस्ट जो है हमारे पास 2 तरह की होती है, ऑर्डर लिस्ट जिसको हम OL टैग कहते हैं और अनऑर्डर लिस्ट जिसको हम UL टैग कहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर यूज़ मैं तो वैसे UL के साथ ही करता हूँ, ऑर्डर लिस्ट के साथ, अनऑर्डर लिस्ट के साथ, लेकिन दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इतना फ़र्क नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर भी हमारे पास डिफरेंट क्लासेज हैं, तो चल देखते हैं। अब हमारे पास जो है इसको H2 की हेडिंग देते हैं और ये हमारे पास आ गया लिस्ट। सबसे पहले लिस्ट बनाते हैं अनऑर्डर लिस्ट। ये अनऑर्डर लिस्ट का टैग है UL और इसके आगे है लिस्ट आइटम, तो वो है LI, ठीक है। जैसे टेबल है तो टेबल के अंदर रोज और कॉलम्स आते हैं उसके, जैसे TD और उसके बाद TR। इसी तरह हमारे पास जो है ना UL है तो उसके अंदर OL या UL के अंदर LI उसके लिस्ट आइटम है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे कर लेते हैं इसको आइटम 1 और इसको कॉपी पेस्ट करके हम 2 और 3 कर लेते हैं, ठीक है।
अब हमारे पास ये आ गई लिस्ट। अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपने ये डॉट की बजाय खाली हो, सिर्फ आइटम 1 लिखा हो, तो वो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हमारे पास बूटस्ट्रैप की क्लास है लिस्ट अनस्टाइल। ये मैं एज इट इज़ इसको कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं इसको यहाँ पे एक और सेल बनाता हूँ, ठीक है, और इसको करता हूँ ताकि आपको कंपैरिजन भी पता चल जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने किया। अब ये आपके पास है लिस्ट अनस्टाइल, ठीक है, सॉरी ये लिस्ट है अनऑर्डर लिस्ट, और ये अगर हम बूटस्ट्रैप की क्लास लगाते हैं अनस्टाइल तो वो आ जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि मैं यहाँ पे अगर अपना कोई स्पेसिफिक आइकन लगाना चाहूँ तो सिंपल है, आप फॉन्ट ऑसम के आइकन भी यूज़ कर सकते हैं और कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे लगा के दिखा देता हूँ कि ये मेरे पास 6.1 है, ये मैंने इसका टैग कॉपी किया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये 6.1। और यहाँ से अब मैं जब इसके पास जाऊँगा फॉन्ट ऑसम में, तो यहाँ पे मैं इसके आइकन सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिएगा यहाँ से आइकन्स में, और ये 6.11 ऑलरेडी मैंने CDNBC का यूज़ किया है। तो मैं टिक की क्लास जो है ना यूज़ करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह आप अपनी लिस्ट को जो है ना बेहतर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये, अब ये देखें, ये मैंने कॉपी किया और एज इट इज़ यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो ये क्या किया मैंने, लिस्ट आइटम में पहले वहाँ से फॉन्ट ऑसम का आइकन लगाया और आइकन के साथ मैंने जो है ना आगे टेक्स्ट लिख दिया, तीनों पे ऐसे कर दिया, और हमने ऊपर CDN यूज़ किया है फॉन्ट ऑसम का। अब ये देखिएगा मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और ये देखें, ये मैंने रिफ़्रेश किया, ठीक है, ये देख रहे हैं आप कि मेरे पास यहाँ पे फॉन्ट ऑसम के आइकन शो होने शुरू हो गए हैं। अब मैं इन आइकन को अपने डिफरेंट कलर्स भी दे सकता हूँ, जैसे मेरे पास डिफरेंट कलर्स अवेलेबल है, टेक्स्ट सक्सेस, टेक्स्ट डेंजर, और तीसरा देते हैं वार्निंग, ठीक है। अब ये देखें आपके पास 3 डिफरेंट कलर्स आ गए। तो इस तरह आप अपनी लिस्ट को जो है ना डिफरेंट तरीक़ों से स्टाइलिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है इनलाइन CSS, यानी आप इसको लैदा रो की बजाय एक ही रो में जो है ना डिस्प्ले करवाएं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ H3 इनलाइन लिस्ट, ठीक है, और ये हमारे पास थी H3 स्टाइल लिस्ट, ठीक है, और ये हमारे पास थी अनस्टाइल लिस्ट। अब मैं एज इट इज़ इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास आ गई टोटल 3, स्टाइल, अनस्टाइल और ये इनलाइन। इनलाइन की क्लास देखते हैं। आपने क्या करना है, लिस्ट इनलाइन आएगी इसके अंदर, और जो उसका लिस्ट आइटम है उसको आप करेंगे लिस्ट इनलाइन क्लास की आइटम। तो ये आ जाएगा लिस्ट इनलाइन आपकी यहाँ पे, ठीक है, और आपके पास लिस्ट इनलाइन आइटम जो है ना, आप इसको लिस्ट आइटम को असाइन करेंगे। तो ये आपके पास ऐसे और ऐसे। तो हमने क्या किया, हमारा जो मेन UL की टैग थे उसको लिस्ट इनलाइन, और उसकी जो लिस्ट आइटम है उसको लिस्ट इनलाइन आइटम की क्लास दे दी। तो इससे होगा क्या, हमारी जो ये लिस्ट है एक ही रो में आ जाएगी। ये रिफ्रेश किया और ये देखें, तो ये हमारे पास लिस्ट इनलाइन बन गई, ठीक है, एक ही रो में तीनों आपके पास आइटम्स शो हो रही हैं। तो इस तरह आप डिफरेंट तरीक़ों से अपनी जो लिस्ट है उसको स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, गुड बाय।